बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th आर्ट चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मजीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 4 बेटियां छोड़ी हों तो उसकी 4 लाख रुपए मलियती वरासत में हर एक के हिस्से की मलियत मालूम कीजिए। वो कहते हैं कि एक शख्स था जो कि वफात पा गया, उसकी एक बेवा और 4 उसकी बेटियां, हर एक का उसमें की जो वरासत है 4 लाख रुपए, उसमें से हर एक का हिस्सा आप क्या करें जी, मालूम करें। सोल्यूशन में हम यहाँ पे जायदाद की मलियत लिख लेते हैं जी। जायदाद की मलियत है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 लाख रुपए। इसमें हम स्टूडेंट्स बेवा का हिस्सा निकाल लेंगे जी। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर बच्चे मौजूद हैं तो बेवा का जो सा हिस्सा होगा वो क्या होगा जी, कुल जायदाद का 1/8 जो सा होगा वो क्या होगा जी, बेवा का हिस्सा होगा। तो ये कुल है जी हमारे पास 4 लाख 1/8, 8वां हिस्सा बेवा का हिस्सा होगा। 8 1 8 8 5, ये आ गया जी हमारे पास 50,000। ये क्या हो गया जी, बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 50,000 रुपए। अब हम बकिया रकम मालूम कर लेंगे जी। टोटल था जी हमारे पास 4 लाख रुपए, उसमें से 50,000 रुपया गया जी बेवा का हिस्सा, इसमें से बाकी बच गया जी हमारे पास 3,50,000 रुपए। ये क्या होगी जी, बकिया रकम आ गई जी बेवा का हिस्सा निकाल के। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बकिया रकम जो कि 4 बेटियों का हिसाब में, इसमें से हमने क्या करना है जी, एक बेटी का हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, बेटियों के हिस्से में निस्बत जो सी है वो हम क्या कर लेंगे जी, फाइंड आउट कर लेंगे। 4 बेटियां, उसकी 1:1:1:1 आ जाएगा जी। तो अब हम इन निस्बतों का मजमूआ है जो सा वो फाइंड आउट कर लेंगे जी। 1 + 1 + 1 + 1 = 4। अब हम स्टूडेंट इसमें से एक बेटी का जो सा हर एक बेटी का जो हिस्सा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे जी। हर एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा जी 3,50,000 रुपए बकिया रकम थी। एक बेटी का हिस्सा हो गया जी, टोटल हिस्से हो गए जी 4 पे इसको हम डिवाइड कर देंगे। इसकी हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेते हैं जी। 4 1 4 4 8 32, 35 में से 32 गया, बाकी हमारे पास 3 बच गया जी। 4 7 28, 20 बच गया। 4 5 20, बाकी हमारे पास ये 2 0 बच गए, ये 2 0 इसके साथ आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गया जी 87,500 रुपीज। ये हर एक बेटी का स्टूडेंट्स हमारे पास हिस्सा आ गया जी। ये इसका आंसर है जी, हर एक बेटी का हिस्सा। एक स्टूडेंट्स इसका ये आंसर था जी, और सेकंड वन ये था जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 15 लाख रुपए मलियत की जायदाद छोड़ी हो तो उसकी बेवा के हिस्से की मलियत मालूम कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई शख्स फोत हो जाता है, उसके बाद उसका कोई औलाद नहीं है, वो बेटी या बेटा कोई भी नहीं है, सिर्फ उसकी बेवा ही बचती है, तो उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी होगी उसमें से उसकी जो बेवा का हिस्सा होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/4 उसकी बेवा का हिस्सा होगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं जी, जायदाद की मलियत। जायदाद की मलियत है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 15 लाख रुपए जी। इसमें से बेवा का हिस्सा आ जाएगा जी 1/4। तो बेवा का हम हिस्सा फाइंड आउट कर लेते हैं जी। 15 लाख रुपए ज़रब 1/4। इसकी हम स्टूडेंट्स कटिंग कर लेते हैं जी। 4 1 4 4 3 12, 4 3 12 स्टूडेंट्स, बाकी 3 बच गया 30। 4 7
28 4 7 दा 28 3 इसके साथ लगा स्टूडेंट 30 हो गया। 4 7 दा 28 2 बच गया। 4 5 दा 20, ये 2 0 भी कट गए, बाकी ये 3 बच गए, ये इसके साथ लग जाएंगे। 3,75,000 रुपए जो उनसे स्टूडेंट्स वो आ गया जी हमारे पास बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा, ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जी, जिसके अंदर कहता है कि अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो उसकी मलियती वरासत 20 लाख रुपए में से हर एक के हिस्से की मलियत मालूम कीजिए। सॉल्यूशन में हम स्टूडेंट्स लिख लेंगे जी जायदाद की मलियत, वो आ जाएगी जी हमारे पास 20 लाख रुपए। तो बेवा का हम हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे जी। बेवा का हिस्सा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 20 लाख ज़रब 1/8। जब स्टूडेंट्स बच्चे हों तो बेवा का हिस्सा होगा जी 1/8। इसकी हम कटिंग कर लेंगे जी। 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, 20 में से 16 गए, बाकी स्टूडेंट्स 4 बच गए, 4 इसके साथ लग गया 40 हो गया। 8 5 दा 40, तो ये भी 0, बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा जी हमारे पास स्टूडेंट्स 2,50,000 रुपए। ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारे पास बेवा का हिस्सा जी। बेवा का हिस्सा हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम बाकी मलियत फाइंड आउट कर लेंगे जी जायदाद की। बाकी मलियत 20 लाख रुपए टोटल प्रॉपर्टी थी जी, जिसमें से 2,50,000 रुपए बेवा का हिस्सा चला गया। 20 लाख में से 2,50,000 गए, बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास बच गए जी 17,50,000 रुपए। ये बाकी प्रॉपर्टी आ गई जी, हमारे मलियत आ गई जी। अब हम स्टूडेंट्स बेटों का हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है जी, एक एक बेटे का। अब बेटों के हिस्सों के अंदर हम निस्बत मालूम करेंगे जी। पहले बेटों के हिस्से में निस्बत 2:2 आ जाएगा। 2 बेटे हैं, एक बेटे के 2 हिस्से जी। अब निस्बतों का मजमूआ हम फाइंड आउट कर लेंगे जी। 2 + 2 = आ जाएगा जी 4। तो हर एक बेटे का जो सा हम हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे जी। हर एक बेटे का हिस्सा। बकिया जो विरासत थी स्टूडेंट्स हमारे पास वो थी जी 17,50,000 रुपए। 17,50,000 रुपए में से हम एक बेटे के 2 हिस्से हैं, टोटल हिस्से हो गए जी 4। इसकी हम कटिंग कर लेंगे जी। 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, 1 बच गया 15, 4 3 दा 12, 15 में से 12 के बाकी 3 बच गए स्टूडेंट्स, ये 30 हो जाएगा जी। 4 7 दा 28, 2 बच गया, इसके साथ लग गया 20 हो गया। 4 5 दा 20, बाकी ये 2 0 बच गए जी, ये भी इसके साथ आ जाएंगे। ये आ गया जी हमारे पास 437,500 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 2 0 दा 0, 2 0 दा 0, 2 5 दा 10, 0 1 कैरी, 2 7 दा 14, 14 और 1 कैरी 15, 5 1 कैरी, 2 3 दा 6 और 1 7 और 2 4 दा 8। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 8,75,000 रुपए। ये आ गया जी हर एक बेटे का हिस्सा जी। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि असगर ने एक जायदाद 4,80,000 रुपए की छोड़ी। उसने अपने पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में से हर एक के हिस्से की मलियत मालूम करें। सॉल्यूशन में हम स्टूडेंट्स पहले जायदाद की मलियत लिख लेते हैं जी। जायदाद की मलियत है जी उसकी 4,80,000 रुपए। इसमें से हम स्टूडेंट्स बेवा का हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे जी। 4,80,000 रुपए ज़रब 1/8, बेवा का हिस्सा 1/8 जी। 8 1 दा 8, 8 6 दा 48, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 0 साथ लग जाएंगे जी। बेवा का हिस्सा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 60,000 रुपए बेवा का हिस्सा जी। अब हम स्टूडेंट इसमें से जो बकिया जो मलियत है जायदाद की वो फाइंड आउट कर लेंगे जी। जायदाद की बकिया मलियत 4,80,000
80,000 रुपए की टोटल जायदाद थी जी, जिसमें से 60,000 रुपए बेवा का हिस्सा चला गया जी। बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास बच गए जी 4,20,000 रुपए। ये आ गई जी बकिया जायदाद। बकिया जायदाद आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 4,20,000 रुपए। अब स्टूडेंट्स हमने बेटों और बेटियों का हिस्सा मालूम करना है जी। अब हमने इनके हिस्सों के दरमियान क्या करना है जी, बेटे और बेटियों के हिस्सों में निस्बत हमने मालूम करनी है जी। बेटे और बेटियों के हिस्सों के दरमियान निस्बत है जी स्टूडेंट्स। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि उसने अपने पीछे 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी हैं। 3 बेटे हैं जी स्टूडेंट्स, उसके 2:2:2 ये हो गए स्टूडेंट्स उसके 3 बेटे और 4 बेटियां 1:1:1:1। अब इनके हिस्सों के ये निस्बतों के दरमियान हम क्या कर लेंगे जी, इनका हम निस्बतों का मजमूआ हम फाइंड आउट कर लेंगे जी। 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 ये आगे आ जाएगा जी हमारे पास स्टूडेंट्स 4 2 6 2 8 और 2 10 जी। निस्बतों का मजमूआ आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 10 जी। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें से हर एक बेटे का हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे जी। हर एक बेटे का हिस्सा हम फाइंड आउट कर लेंगे जी। बकिया रकम थी स्टूडेंट्स हमारे पास 4,20,000 रुपए। सर अब एक बेटे का हिस्सा जी 2, टोटल हिस्से हो गए जी 10। ये भी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, टोटल हिस्से 10, एक इस बेटे का हिस्सा गया जी 2। तो ये 10 ये 1 0 इसके साथ कट जाएगा। अब 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 2 0 दा 0 2 0 0 2 0 0 2 2 दा 4 जी स्टूडेंट्स और 2 4 दा 8 84,000 84,000 रुपए के आ गया जी एक बेटे का, हर एक बेटे का हिस्सा हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 84,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे जी, हर एक बेटी का हिस्सा भी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। हर एक बेटी का हिस्सा रकम वही जी 4,20,000 रुपए जो बकिया बची थी। एक बेटी का हिस्सा आ गया जी 1, इसको हम 1 टोटल हिस्से थे जी हमारे पास 10, ये 0 कट गया जी। इसके साथ बाकी हमारे पास रह गया जी 42,000 रुपया 42,000 42,000 रुपया क्या आ गया जी हर एक बेटी का हिस्सा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है जी। एक ये है जी बेटी का हिस्सा, सेकंड वन ये है जी बेटे का हिस्सा और थर्ड वन था जी जो ये हमने फाइंड आउट किया था जी बेवा का हिस्सा। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसा में छोड़े। उसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी जबकि उनके यहाँ कोई बच्चा ना था। बेवा का हिस्सा मालूम करें। सॉल्यूशन के अंदर हम स्टूडेंट्स जायदाद की मलियत लिखेंगे जी। जायदाद की मलियत, जायदाद की मलियत है जी 4 लाख रुपए। बेवा का हिस्सा स्टूडेंट्स आ जाएगा जी यहाँ पे 1/4। बेवा का हिस्सा 1/4 जी, जो कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। बेवा का हिस्सा 4 लाख रुपए की टोटल स्टूडेंट्स। लास्ट एक क्वेश्चन था जी क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि अगर किसी मरहूम की कोई औलाद ना हो तो उसकी बेवा का जो विरासत में से हक होता है वो क्या होता है जी 1/4। अगर बच्चे हो तो क्या होता है जी 1/8। तो 4 से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जी। 4 1 दा 4 4 1 दा 4। तो 4 लाख का चौथा हिस्सा या 4 से हमने कटिंग की तो 1 लाख रुपए के आ गया जी स्टूडेंट्स बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा, यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी जी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।